नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। दोस्तों, जिस तरह से कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा पीठ के पीछे ही वार करते हैं, वैसे ही हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जो भी इस तरह की हरकतें अक्सर करते हुए आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो है वो कंफर्म हो चुका है कि 9 दिसंबर को जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, जी हाँ, भारत और चीन के सोल्जर्स में जो है वो एक बार फिर से भिड़ंत देखने को मिली है। जी हाँ, चीन ने जो है दोस्तों एक बार फिर से ये दुस्साहस किया है और 30 महीने पहले उन्होंने लद्दाख में और अब जो है वो अरुणाचल प्रदेश के यांगसे इलाके में जो है ये हरकत करी है। दोस्तों, एलएसी पर जो है तवांग के पास लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर जो है वो भारत और चीन के सैनिकों में भिड़ंत हुई। लगभग दोस्तों 300 से ज़्यादा सैनिक ऐसे थे जो एलएसी के पास जो है वो चाइना के आ चुके थे और एलएसी को जो है वो बॉर्डर के एरिया को जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जो है दोनों देशों में जो है वो झड़प हुई है और दोनों देशों के 8-10 सैनिक जो हैं वो घायल होने की खबर जो है वो आई है। दोस्तों, ये जो झड़प थी ये 9 दिसंबर को हुई, बट इसकी जो सूचना है वो मीडिया में लगभग 12 दिसंबर के आसपास जो है वो मिली है। पर इसमें गौर करने की बात यह है कि दोनों देश जो है वो 1996 में जो एग्रीमेंट था, इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट, उसकी जो है रिस्पेक्ट करते हुए नजर आए। यानी दोनों देशों की ओर से वो फायरिंग देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस एग्रीमेंट में लिखा गया था कि एलएसी के पास जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो है वो कोई भी देश जो है वो फायरिंग नहीं करेगा, बुलेट फायर नहीं करेगा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चाइना ने इस तरह की एक्टिविटी करी है, इस तरह की हरकत करी है। मैक्सिमम टाइम्स जो है चाइना की तरफ से ये हरकतें जो है वो देखने के लिए मिलती है। हालांकि पिछले काफ़ी कुछ महीनों से जो है वो दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की जो है बातचीत जो है वो देखने को मिल रही थी और एक शांति का माहौल जो है वो दोनों देशों के बीच जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार फिर से दोस्तों ये हरकत जो है चाइना की ओर से की गई, क्योंकि चाइना जो है दोस्तों एक रणनीति के तहत जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है। चाइना शुरू से काफ़ी समय से जो है वो बोलता हुआ आ रहा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये जो है वो तिब्बत का हिस्सा है, बट दोस्तों ये उनका सपना है और ये सपना सपना ही रहने वाला है। और इसीलिए दोस्तों इस बार उन्होंने फिर से ये हरकत करी। और पर इस बार दोस्तों हमारे जो जवान हैं उन्होंने उनका जो है वो डट के सामना किया और उनको वापस जो है वो खदेड़ा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 30 महीने पहले की, यानी 15 जून 2020 को दोनों देशों के बीच जो है वो एक बड़ी झड़प देखने को मिली थी, जिसमें हमारे जो है वो 20 सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे और चाइना के भी लगभग 38 सैनिक ऐसे थे जो पानी में बह चुके थे। परंतु दोस्तों, चाइना की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई भी बयान नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं। चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे सिर्फ 5 जवान जो हैं वो इस घटना में जो है वो मारे गए थे। लेकिन चीनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीवो ने जो खबर दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि 38 सैनिक ऐसे हैं चाइना के जो पानी में डूब चुके हैं। पर चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जब चाइना और इंडिया के बीच में जो है वो रिश्ते शांतिपूर्वक हो चुके थे या हो रहे थे, तो इस तरह की हरकत क्यों चाइना के द्वारा जो है वो की गई। दोस्तों, इसका जो मेन रीज़न है वो चाइना कोविड प्रोटेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो चाइना में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है कोविड को लेके, जो वहाँ के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कोविड को लेके जो है वो अभी तक लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ है कुछ शहरों पे, और जिसकी वजह से जो है शी जिनपिंग को जो है वो कुर्सी छोड़ने के लिए कह रहे हैं और उनको रिज़ाइन देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी जो है वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और पीछे जैसे अगर मैं बात करूँ तो लॉकडाउन के कारण दोस्तों वहाँ पे 10 लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि जिस टावर में वो रह रहे थे, टावर ब्लॉक में जो है वो आग लग गई थी और उससे जो है वो जो ब्लॉक था वो पूरी तरह से लॉक किया गया था गवर्नमेंट द्वारा। और आग लगने से दोस्तों उस ब्लॉक में जो है वो 10 लोगों की जो है मौत हो गई थी और इसका विरोध जो है वो शंघाई में भी बहुत ज़ोरों शोरों से जो है वो हो रहा था। और उसके साथ साथ दोस्तों भारत और यूएस के बीच एक अच्छे रिलेशन जो बन रहे हैं, ये भी बात चाइना को हजम नहीं हो रही है और भारत बनेगा एक और बड़ी महाशक्ति, केवल यूएस के सहयोगी देश पर नहीं होगी पहचान। ये व्हाइट हाउस से जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है दोस्तों। तो ये बात भी चाइना को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। और एक मेन रीज़न दोस्तों, जो अमेरिका और भारत है उनमें जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, जी हाँ दोस्तों, सैन्य युद्ध अभ्यास जो चल रहा है उत्तराखंड के ओली में दोस्तों, ये युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसमें चीन ने जो है वो आपत्ति जता दी थी कि ये युद्ध अभ्यास जो है वो ना होना चाहिए, क्योंकि ये जो बॉर्डर से जो ये एरिया है लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसकी वजह से भी चाइना को जो है वो दिक्कत हो रही है। क्योंकि दोस्तों चाइना नहीं चाहता है कि भारत के बाकी देशों के साथ जो है वो अच्छे संबंध बने।
और इस युद्ध अभ्यास का जो है वो चाइना के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात जो है वो अमेरिका ने जो है वो इसमें प्रतिक्रिया देते हुए कही थी, जिसके जवाब में चाइना ने कहा था कि चीन ने जो है वो अमेरिका को भी चेतावनी दे दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और चाइना के जो संबंध हैं उनमें जो है वो दखलंदाजी बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, इस तरह की हरकतें करना जो है वो चीन का पुराना काम है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये 1962 वाला जो है वो भारत नहीं है, ये 2022 और 23 वाला भारत है। और ये भारत किसी से दोस्तों फालतू में उलझता नहीं है, और अगर कोई इससे फालतू में उलझेगा तो ये उसका जो है मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स पे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप प्लीज़ दोस्तों चैनल को प्यार दीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।